Frog Brain! क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मैंने तो अलार्म बंद कर दिया था। किया होगा, पर मेरे जासूस तो हर जगह फैले हुए हैं। तो तुम स्लग के साथ खेलना चाहते हो? मैंने कुछ सुना। यह हो क्या रहा है? अच्छा, मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। दोस्तों, हॉप रॉक्स को घर में चलाने से मना किया था ना? गलती हो गई। चलिए इसका इस्तेमाल करो। वो चिपचिपे हैं पर कम से कम घर में छेद तो नहीं होंगे। मेरी मदद करो दोस्तों। हम बात करके भी इसे सुलझा सकते हैं। पहले बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? वो जो मेरा है। मुझे पता था सोप से जरूर काम बन जाएगा। अब तुम भाग नहीं सकती। चलो अब जल्दी से बताओ ब्लैक ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, इससे पहले कि मेरा दोस्त फायर कर दे। ब्लैक? मैं उसके साथ काम नहीं करती, मैं अकेले काम करती हूँ। तुम उसे छुपा नहीं सकते। रुको, क्या छुपा नहीं सकता? कौन हो तुम? मुझे उस खजाने का हिस्सा चाहिए। खजाना बोले? और मैं वादा करती हूँ उसे पाकर रहूंगी। क्या किसी को पता है वो कौन थी? मुझे अब भी लगता है उसे ब्लैक ने ही भेजा था। मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही थी। और वो गूल्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रही थी। पर वो किस खजाने की बात कर रही थी? जाहिर है वो मशहूर शेन के खजाने की बात कर रही थी। अगर वो इतना मशहूर है तो मैंने पहले कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? ये पहली बार नहीं है जो तुम्हारे पापा ने कोई सीक्रेट तुम्हें नहीं बताया। जरा सोचो, क्या पता कोई बड़ा खजाना यहाँ छुपा हो। तुम अमीर बन जाओगे। अमीर? अमीर? मुझे नहीं लगता। मेरे पापा ने मुझे कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया था जिनकी शायद मुझे जरूरत पड़ सकती है, पर मुझे नहीं लगता उन्होंने खजाने का जिक्र किया था। जिसमें से कुछ यहाँ भी छुपा हो सकता है, बिल्कुल हमारी नाक के नीचे। तो सीक्रेट्स, हाँ। जल्दी खोलो भैया। ठीक है, पर मुझे नहीं पता इसे खोलते कैसे हैं या कहाँ से खोलते हैं। अरे भैया, मैं खोलता हूँ।
ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। इस चीज को स्मोल्टन से कोट किया गया है और इसे सिर्फ फोर्ज स्मेल्टर स्लग से खोला जा सकता है। पर मियां, हमारे पास वो नहीं है ना। तो वो हमें कहाँ मिल सकता है? ओह, उसे ढूंढने के लिए हमें मैग्मा गुफा की गहराइयों में जाना होगा। वहाँ बहुत ही खतरा है, वो असल में पिघला हुआ लावा है। और मैग्मा मॉन्स्टर्स को मत भूलो। और वो जंगली लावा भैंस तुम्हारा कचूमर बनाकर तुम्हें उबाल कर खा जाएंगे। लगता है मजा आने वाला है। चलो तैयार हो जाओ दोस्तों। ईलाई, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारे पापा ने ये सोच लिया कि तुम उस बॉक्स को बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के ढूंढ निकालोगे, और अगर तुमने उसे ढूंढ भी लिया तो भी उसे कैसे खोलना है ये नहीं बताया। हाँ, मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं सब खुद से करूं। और तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? सवाल ये नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है या नहीं, यही सच्चाई है। जल्दी फ्लैश लोडिंग से इस्तेमाल करो। अच्छा था। हम इस लावा के समंदर को पार कैसे करने वाले हैं? डरो मत जी, प्रॉन्टो द ग्रेट हर मुश्किल को आसान बना सकता है। अभी लो। अब मेरा मतलब है अभी। प्रॉन्टो, तुमने ये कैसे? कमाल है ना जी, ये लावा टाइड हर घंटे अंदर आती जाती रहती है बिना चूके। और अगर हमें वो खजाना हासिल करना है तो हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। अभी मेरा मुंह ताकना बंद करो और जल्दी से आगे बढ़ो जी, नहीं तो हम लोग कुछ ही देर में डूब जाएंगे। और समय शुरू हो चुका है जी। क्या बात है इलाई? मुझे लगा मैंने अभी देखा। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो चोर आखिर थी कौन और उसे उस बॉक्स के बारे में कैसे पता चला। वो जो भी थी अकलमंद थी, वो यहाँ तक नहीं आएगी। हमें भी अपनी अकल लगानी चाहिए और यहाँ से लौट जाना चाहिए। चलो दोस्तों। मैग्ना की गुफा में जिंदा रहना है तो आराम से चलो। पर तुमने तो जल्दी करने को कहा था ना? शायद चुप रहने को भी कहा होगा। मैग्मा मॉन्स्टर्स को जगाना नहीं है। मैं ऐसे छोटे मोटे मॉन्स्टर से नहीं डरता जी। बस पहुंच ही गए, जल्दी चलो। अच्छा निशाना था। हम अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे लगता है हमें उस ब्रिज को पार करना होगा जब हम वापस आएंगे। इससे पहले कि लावा टाइड वापस आ जाए हमें जल्दी जाना होगा। और याद रहे, धीरे और संभल कर जी।
सच में लगता है कि तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम इस पागलपन वाले मिशन पर आओ। फायर गाइजर है। क्या सच में? फायर गाइजर्स फटने से पहले आवाज करते हैं, और अगर कोई बड़ी मुश्किल नहीं है तो हमें जाना होगा। धीरे और संभल कर। हाँ, हमें पता है। चलो 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 जी। हम पहुंच गए जी। ये है फॉग स्मेल्टर चेम्बर। चलो उस स्लग को जल्दी से ढूंढते और यहाँ से निकलते हैं। या फिर तुम मुझे वो बॉक्स दे सकते हो, क्योंकि मेरे पास ये इकलौता स्लग है। क्या तुम्हें लगता है इस गुफा में वो एक ही स्लग है? तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैंने फ्रॉस्ट ट्रॉलर स्लग को आजाद किया और सारे स्लग्स को डराकर भगा दिया। उनके वापस आने तक बहुत देर हो जाएंगी। पर लावा टाइड जल्दी ही वापस आएगी। तुम मुझे उस खजाने का मेरा हिस्सा देने वाले हो या यही हमारा दी एंड करें? एक बात तो है, इस लड़की में दम है। देखो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो या तुम्हारा इस बॉक्स में क्या छिपा हुआ है। मेरा नाम डाना पॉर है। अगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया तो इससे जरूर आएगा। तुम्हारे पापा के साथ वाले आदमी को जानते हो? हाँ, ये तो टॉम पॉर है। ये तुम्हारे पापा है ना? मेरे पापा हमेशा उनकी बात करते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। फिर उन्होंने मेरे पापा को धोखा दिया। विल शेन को धोखा दिया? हाँ, शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। ये तो पता ही नहीं था। माफ करना दोस्त। दरअसल मेरे पापा मुझे सारी बातें नहीं बताते। पर मेरे डैड ऐसे नहीं थे। वो और विल शेन साथ साथ रहते थे और जानकारी निकालने में सबसे माहिर थे। और सारी अहम जानकारी विल शेन के पास जाती, जिससे उसे हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रहने में आसानी होती। वो बेहतरीन टीम थे। मेरे डैड जानते थे कि विल शेन में कुछ तो गड़बड़ है। वो हमेशा अचानक दिन दहाड़े गायब होते और किसी को कुछ नहीं बताते। विल शेन ने अपने अंदर काफी राज छुपाए थे। इसीलिए मेरे डैड ने तुम्हारे पापा पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो खजाना छुपा रहे थे, वही खजाना जो उन्होंने मेरे डैड के साथ बांटने का तय किया था। उन्हें कुछ और भी पता चला। विल शेन दुश्मन के लिए काम करते थे। पापा ब्लैक के साथ काम नहीं कर सकते थे। ब्लैक नहीं, उससे भी बुरा, द शैडो क्लैन। जब मेरे डैड ने उनसे पूछा तो उन्होंने बाकी सबसे साफ इनकार कर दिया, सिवाय खजाने की बात से। इसलिए मेरे डैड गुस्सा हुए और तुम्हारे पापा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। और सब जानते हैं कि आपका क्या हाल होता है जब आप विल शेन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। इसलिए तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे। डायना, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे पापा ऐसा कर सकते हैं, पर मैं हमेशा उनके फैसलों को सही नहीं कह सकता। ब्रॉन्डो को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा जी, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि लावा टाइड वापस आ रही है, इसलिए मुझे सोने की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम इसी के पीछे हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। अगर तुम हमें वो स्लग दे दो ताकि हम यहाँ से बाहर निकले। हाँ, बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, इसे अभी यही खोलो। हमारे पास थोड़ा वक्त है तो शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसमें तो सिर्फ कचरा है। ये सब क्या है? तुम मुझसे चीटिंग कर रहे हो? बिना काम का खजाना। मैंने कहा था कोई खजाना नहीं होगा। वैसे मैं भी चाहता था कोई हो। चलो मैं इस चीज को पहन कर देखती हूँ। उसके सिर से निकालो। डेना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? द शैडो क्लैन वो आ रहे हैं। शैडो क्लैन। वो यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या फर्क पड़ता है, चलो उनसे पीछे छुड़ाएं।
भाई तो बच गया, मगर लावा टाइड आ रही है। उसे अपने साथ ले लो। चलो इलाई। मैं आ रहा हूँ। बड़ी आग बोपी। बढ़िया, वो एक स्क्रैपनेल मूव थी। तुम्हारा जवाब नहीं छोटू। इस बार धीरे से और संभल कर नहीं। हेलो, पकड़ कर बैठना। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ते। तो याद है मैंने ब्रिज पार करने के बारे में क्या कहा था? अब हम लोग नहीं बचने वाले। क्या भैया, तुम चाहते हो कि मैं कूद कर वहां पे जाऊं? तो तुम उनके साथ रहना पसंद करोगे? इसीलिए दोस्तों, हम मैग्मा गुफा में दोबारा नहीं आएंगे, कभी नहीं। इलाई, हमारे साथ रहो। डैना को यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं आता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ये पहनूं? तुमने देखा नहीं डाना के साथ क्या हुआ था? प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करना। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? कौन हो तुम जिसमें शैडो टॉकर से बात करने की शक्ति है? द शैडो टॉकर? तुम्हारे माथे का ये ताज, इसे पहनने वाला शैडो क्लैन से बात कर सकता है, पर इसकी मन बेंडिंग ताकत को झेल नहीं सकता। इसलिए दोबारा पूछता हूँ, कौन हो तुम? मैं इलाई शेन हूँ। मेरे पापा विल शेन थे। तुम्हारे पिता शैडो टॉकर की पूरी ताकत को झेल नहीं पाए
और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तैयार नहीं, पर हम तुम्हें उसी दिन के लिए रख देते हैं जिस दिन तुम तैयार हो जाओ। अब उसे उतारो इससे पहले कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। रुको, कौन हो तुम लोग और तुम्हें क्या चाहिए? वही जो हरी सिंह चाहता है, तुम्हारे पिता वही चाहते थे और इसलिए हम दोबारा मिलेंगे। पर मेरे पापा क्या चाहते थे? दोस्त, तुमने शैडो क्लैन से पीछा कैसे छुड़ा है? मैं खुद जानने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे हुआ क्या था। वो बस चले गए। इस बात का पता अगर हम सब मिलकर लगाए तो ज्यादा आसान रहेगा, है ना? हाँ? ठीक है, तो फिर सुनो, इस चीज से मैं उनसे बात कर पा रहा था। बिल्कुल नहीं। इसने क्या किया? मैंने बस इसे डाना की तरह पहना और रुको, डाना कहाँ है? पता नहीं, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जा चुकी थी। जाने दो, पर मुझे लगता है हमारी उससे दोबारा मुलाकात होगी। मेरे पापा ने इन सब चीजों को एक वजह से छुपा के रखा था, क्योंकि यही उनका खजाना था। डाना पौर को वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी।